वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आपको जैसे पता है कि UT4 स्टार्ट होने वाले हैं। UT4 स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो 2 तारीख से जो UT स्टार्ट है उसके अंदर आपके मैथ्स के 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो आज मैं मैथ्स के चैप्टर की रिवीजन ही कराऊंगी। आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो UT में आने वाला है, उसी की बुक वर्क जो है जिसमें MCQs वगैरह है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से डाले जाते हैं उसकी थोड़ी सी समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर है ये आपकी बुक का 132, ठीक है। 132 पेज पर 10 चैप्टर के MCQs दिए हुए हैं। देखते हैं कैसे होंगे। द सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। यदि हम बात करें इस पूरे चैप्टर के अंदर तो हमने कौन से सिंबल्स यूज़ किए हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। हमने सिंबल ये वाला इक्वल वाला यूज़ किया है, ट्रिपल इक्वल यूज़ किया है, ये 2 इक्वल हैं और एक उल्टा एस बना हुआ है, ये वाला सिंबल यूज़ किया है, या 3 इक्वल और उल्टा एस बना हुआ है। हमने 2 इक्वल और एक उल्टा साइन जो बना हुआ है, ये वाला सिंबल हमारा कॉन्ग्रुएंसी का होता है, ठीक है। 2 फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव, यदि 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यदि हम कोई भी 2 ट्रायंगल्स की या 2 फिगर्स की बात करें, ये जो जैसे स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका जो साइज़ है, ये वाला जो साइज़ है, लेंथ ब्रेथ है, ये सेम साइज़ की होनी चाहिए। जितनी बड़ी पिक्चर ये है उतनी बड़ी पिक्चर ये होनी चाहिए। ओवरलैपिंग करने के बाद बिल्कुल भी पिक्चर में फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे आप 1 रुपये का कॉइन देखते हो और उसके ऊपर 1 और रुपये का कॉइन दोबारा से रख दोगे, दूसरा वाला कॉइन रख दोगे, तो वो पूरा ढक देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो वो कब होगा, जब उनकी शेप नहीं, खाली शेप से बात नहीं बनती, उनका साइज़ नहीं, शेप एंड साइज़ दोनों यदि इक्वल हैं, दोनों की सेम है, दोनों पिक्चर्स की सेम शेप और साइज़ है, तो ही वो पिक्चर कॉन्ग्रुएंट होती है। 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव, यदि 2 लाइन सेगमेंट की, ये लाइन सेगमेंट की बात कर रही है, 2 लाइन्स हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट जिनकी हमें लेंथ गिवन होती है। सेगमेंट का मतलब होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि जिनकी हमें लाइन्स गिवन, लेंथ गिवन है, यदि वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, विड्थ चौड़ाई नहीं, लाइन सेगमेंट की चौड़ाई नहीं लिखते हम कभी भी, हमेशा ही लंबाई देखते हैं, तो उनकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट वो कहीं पे भी बना सकते हो। मैंने ये वाली लाइन कहीं पे भी बनाई है, ये वाली लाइन कहीं और बनाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी बना सकते हो, पर इनकी जो लेंथ है ना ये वाली, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब एंगल्स की बात कर रहा है, ये एंगल्स होता है जिसमें 2 रेज यूज़ होती हैं, उनका एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एंगल्स। 2 एंगल इक्वल हैं, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी ये जो है ये क्या होता है, मेजरमेंट, इसको बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। इनकी मेजरमेंट सेम है, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों एंगल इसी पॉइंट पर हो, कॉमन वर्टेक्स की बात नहीं कर रहे, कॉमन आर्म की बात नहीं कर रहे, उनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, उनकी मेजरमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर ए ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यदि कोई ट्रायंगल्स हम बात करते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तो किस किस कंडीशन पे होती है। इनके अंदर हमने तीनों साइड्स देखी थी, इक्वल हो सकती है, ठीक है। 2 एंगल और उनके बीच की साइड भी देखी थी हमने, ठीक है। 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल भी देखा था, बट हमने तीनों एंगल नहीं देखे, हमने चौथी प्रॉपर्टी जो कराई थी वो RHS की करी थी, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये सफिशिएंट नहीं है। तीनों एंगल्स, केवल तीनों एंगल्स इक्वल से हमें नहीं पता चलेगा कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हमें पता चल जाएगा 2 साइड और एंगल से, 2 एंगल के बीच में साइड, तीनों साइड्स इक्वल हों और RHS कंडीशन है, तब हमें पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये इसी के साथ में टेस्ट पेपर दिया हुआ है 10 चैप्टर का, ये भी देख लेते हैं। 2 ट्रायंगल्स ABC और DCB, ये ABC ट्रायंगल है और DCB ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स दी हुई हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स और ये लाइन्स इक्वल है, ठीक है। AB और AB DC पे लगा हुआ है, ये दोनों भी इक्वल है। तो उसने पूछा है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखो 2 चीज़ तो उसने दे रखी है, तीसरी जो BC है, नीचे बेस है, वो दोनों ट्रायंगल में यूज़ हो रहा है, ABC में भी यूज़ हो रहा है और DBC में भी। देखो यहाँ पर भी देखोगे तो BC, ठीक है, दोनों में यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। इन ए गिवन फिगर AP परपेंडिकुलर BP, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। AP जो है, ये जो AP है, ठीक है, BP के ऊपर, इस BP लाइन के ऊपर, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है आपस में परपेंडिकुलर लाइन्स है, ठीक है। AB इक्वल टू DC, ये जो AB लाइन है और ये जो DC लाइन है ये इक्वल है। P इज द मिड पॉइंट है, P इन दोनों लाइनों का मिड पॉइंट है, जिसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी इक्वल हो गई, ठीक है। और इसने कहा दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगी, ऊपर वाली ट्रायंगल
और नीचे वाले ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब देखो ये वाली लाइन ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 है। 90 के सामने वाली जो लाइन होती है, आप ध्यान से देखेंगे किसी भी ट्रायंगल में ये 90 एंगल है, इसके सामने वाली लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये दोनों लाइनें इक्वल दी हुई है 90 के सामने वाली, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए दोनों के, दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल हो गए। और एक ये वाली लाइन दे रखी है, हमने बताया था RHS प्रॉपर्टी के अंदर आपका राइट हैंड इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड साइड का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, वो हैगा हाइपोटेन्यूज, हमने कर दिया। एस का मतलब था कोई भी साइड, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है ना। RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसके बाद बोला है एंगल ए, क्या एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए होगा इक्वल डी के, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर ओवरलैप होगी, तो ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर होगी, तो एंगल डी इक्वल होगा एंगल ए के, और एंगल बी होगा एंगल सी के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू ये नीचे वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन है, ये दोनों इक्वल दी हुई हैं। पी क्यू और एस आर इक्वल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। एंगल एस पी आर ये ऊपर वाला एंगल और नीचे क्यू पी आर नीचे वाला एंगल इक्वल है। शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ऊपर वाली ट्रायंगल एस पी आर एस आर पी मतलब एस ये वाली ट्रायंगल और क्यू पी आर नीचे वाले ट्रायंगल इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करना तो हो गई। ये वाली साइड्स और ये वाला साइड्स इक्वल हो गई, ये कॉमन रे हो गई, इन कॉमन रे के बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर हो गया ना। तो इस एक मिनट, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस इक्वल है और तो पैरेलल्स हो गई, ओके। ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गई और ये तीसरी हो गई, दोनों साइड्स और एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। एस से, ठीक है, एस कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाएंगी। और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या पी एस और क्यू आर इक्वल होंगे, पी एस यस कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ बाय सीपीसीटी से ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको दो फिगर्स दी हुई हैं, इन दो फिगर से आपको आंसर्स बताने हैं। ये 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 25, ये 4, ये 10 और ये 25। जो ट्रायंगल एल एम एन, एल लिया है 25 से स्टार्ट किया है, एम और एन, तो हम भी 25 से स्टार्ट करेंगे। 25 के बाद ये 4 वाली लाइन पे चला था, तो हम लेंगे आर, ठीक है, फिर क्यू, फिर पी, आर क्यू पी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल एम किसके इक्वल होगा, एंगल एम मतलब 4 वाली लाइन की ये वाला क्यू पे। पी किसके इक्वल होगा, पी कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, पी हो गया एन के इक्वल। एम एन किसके इक्वल होगी, ये हो गया पी क्यू के इक्वल, ठीक है। उसके बाद टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट triangles are equal. Two angles are said to be congruent if they have same measure same होगी, अभी हमने किया था, तो ही दोनों जो एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। Two triangles are congruent if dash element of one triangle are equal to corresponding dash 3 element 3 नहीं 6 लो, 6 एलिमेंट, 6 के 6 एलिमेंट्स जो है हमारी, यदि दो ट्रायंगल्स के 6 के 6 मतलब 3 एंगल 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब बेटा 14 चैप्टर्स के एमसीक्यूज देख लेते हैं। पेज नंबर है 181 पेज पर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 3.5, ये साइड आपको गिवन है, आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो एरिया का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब कि 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर देख लेना। और सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर वर्ड होना चाहिए या स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ड होना चाहिए, एक ही बात है दोनों का मतलब। जो भी आपका आंसर आएगा
उसके साथ या तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, इनमें से एक वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि आपको 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जिसका इक्वल आंसर आ गया 12। और इसके साथ भी या तो स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ड होना चाहिए, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस हो जाएगी आपकी 14/2 का मतलब 7 सेंटीमीटर। उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, मतलब कि 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, देन r कितना आया आपका 7, ठीक है। 2 × 22/7 और यहाँ पर आपको r लिखना, r भी 7 है। जो भी आपकी r की वैल्यू है वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। 7 से 7 कट करोगे, 2 से 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो 44 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस के साथ केवल सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर वर्ड नहीं होता। सरकमफ्रेंस मतलब पैरामीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पैरामीटर। सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। जब भी हम पैरामीटर या सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो हमें यूनिट सिंगल लिखनी होती है, डबल यूनिट नहीं लिखनी होती, ठीक है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, उसका बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस और हाइट की मल्टीप्लाई, बेस है 17 और हाइट है 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट डबल आएगी। सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। दैट इज क्लियर। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है और लेंथ ऑफ ए डायगोनल दी हुई है। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। आपको एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर और ये डायगोनल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया के लिए आपको बेस चाहिए, पहले ब्रेथ चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई ये? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूले से पहले आप इसकी ब्रेथ निकालोगे, ब्रेथ निकालोगे तभी आप एरिया निकाल सकते हो, L × B करके, ठीक है ना। तो ब्रेथ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम्स के हिसाब से हमारा क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने किया था ना लास्ट टाइम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो हमें पता है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस भी पता है 16 का स्क्वायर हो जाएगा, बट परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो गया मतलब 400, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेना, 400 आ जाएगा। अब 16 को जब 16 से करोगे तो 196 आएगा। 16 को 16 से कर भी लेते हैं, 256, सॉरी मुझे भी डाउट था, 256 आ जाएगा और पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 में से 256 डिडक्ट करोगे 144। 144 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपके पास, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे और हम जब पी की वैल्यू निकालते हैं तो रूट हो जाएगा 144। और मैंने आपको बताया था रूट बाहर कब आता है, रूट कब कम होता है? जब दो में से एक पेयरिंग लेते जाते हो। 2 to the 4th इज 12 सेंटीमीटर। पी मतलब क्या था हमारा यहाँ पर, इसको पी से डिनोट किया हमने, ठीक है ना। तो पी मतलब हमारी ब्रेथ निकल गई, ब्रेथ निकल गई। ब्रेथ निकलने के बाद आप एरिया निकालोगे 12 को 16 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 12 6 जा 72, 7 12 7 192 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने? अब बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आपको दी हुई है, एरिया निकालना है। बेस भी दिया हुआ है और ट्रायंगल का हाइट भी दी हुई है। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? ये ट्रायंगल है, इसका बेस 12 है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस कितना है हमारे पास 12, हाइट कितनी है 8, ठीक है। तो 2 से काट दो इसको 4 पर,
12 4 जा 48, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर वर्ड नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, ठीक है, ध्यान रखना है, एरिया में हमेशा ही स्क्वायर वर्ड मिलना चाहिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पैरेललोग्राम की एक साइड दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है अपोजिट साइड के बीच में 4.5। यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे। देखो बेटा, आपको पैरेललोग्राम 16 सेंटीमीटर की साइड दी हुई है। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसकी जो साइड यदि 16 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की जो हाइट है ये दी हुई है 4.5, ठीक है। यदि 16 सेंटीमीटर बेस है और हाइट हमारे पास एल्टीट्यूड 4.5 है तो आपको एरिया निकालने के लिए बोला गया। एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो मतलब कि 16 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 5 जा 80, 8 कैरी 64 और 8 72, ठीक है। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील, सर्कुलर व्हील का रेडियस गिवन है, एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर हो गया 4.2 और 4.2, ठीक है। 7 से 4.2 को कट करेंगे 0.6, 22 को 4.2 को और 0.6 की जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है 72, एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एरिया गिवन है, एल्टीट्यूड निकालना है और एल्टीट्यूड जो है वो बेस का डिवाइस है। बेस मतलब बेस यदि हमारा x है तो एल्टीट्यूड हमारा 2x हो गया, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास 72 है, बेस हमारे पास x है और हाइट हमारे पास 2x है। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 72, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36, तो x की वैल्यू हो गई √36, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। x मतलब बेस, तो बेस हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर है। यदि राइट एंगल की बात करें तो ये वाली हमारी 90 के सामने वाली जो लाइन होती है ये लार्जेस्ट लाइन होती है, ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? ठीक है। तो ये जो लार्जेस्ट साइड है ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है और इसने कहा वन साइड कंटेनिंग राइट एंगल, जो 90 डिग्री के साथ जो ये लाइनें मिल रही हैं इनमें से एक जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेस या मतलब कह सकते हो परपेंडिकुलर, इनमें से कोई एक चीज़ नहीं गिवन है आपको और आपको एरिया निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस इंटू हाइट में एक चीज़ तो आपको गिवन है, एक नहीं है, तो पहले आप इन दोनों की हेल्प से ये जो साइड आपके पास गिवन नहीं है ये निकालोगे, क्योंकि आपकी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की यदि हम बात करें तो एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 का स्क्वायर, बेस हमें मालूम नहीं, परपेंडिकुलर हो गया 12 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हो गया 169, ये 12 का स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा 144। तो बेस का स्क्वायर आ गया 24, तो बी की वैल्यू आ गई √25 मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेस आया आपके पास, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपको दिया ही हुआ था। तो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट का था हमारे पास। 1/2 बेस कितना है हमारे पास 5, हाइट कितनी हो गई 12, कट कर दो तो 30 है ये वाला। तो इसका मतलब 10th का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। एमसीक्यूज देखेंगे, इसके जो टेस्ट पेपर हैं उसके एमसीक्यूज और फिलअप्स देखेंगे 184 पेज नंबर पे। पहला है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 2πr की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 2 हो गया 22/7 और r आपको गिवन नहीं है, इक्वल में 44, ठीक है। तो r निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 2/1 है ना 2/1 हो जाएगा, तो इसको 1/2 कर दोगे और 7/22 इसको भी रिवर्स कर दोगे, उधर जाके कट करोगे 2 से 2 मतलब 7 आंसर आ जाएगा। 7 आपका r आया है और आपको निकालना क्या है एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई r कितना है 7 × 7।
तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 154। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 98। पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, जो लेंथ है ऑफ इट्स बेस, बेस की जो लेंथ है एल्टीट्यूड से डबल है। तो यदि एल्टीट्यूड x है तो बेस हमारा 2x हो गया, और 2x और x की मल्टीप्लाई 98 आ गई। ठीक है, अभी हमने सेम क्वेश्चन पीछे किया था। 2x² की वैल्यू 98 है, तो x² की वैल्यू 49, तो देन x की वैल्यू हो गई √49 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो x मतलब आपकी एल्टीट्यूड 7 आ गई है। ठीक है, और बेस इज डिवाइस एल्टीट्यूड पूछा है ना उसने, तो एल्टीट्यूड हमारा 7 आ गया। अ पीस ऑफ वायर इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको वायर को स्क्वायर में बेंड कर दिया गया। तो हमेशा जब भी ध्यान रखना कि जो वायर का टुकड़ा होता है वो पैरामीटर के इक्वल होता है। तो स्क्वायर का पैरामीटर 40 दिया हुआ है, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4a, मतलब 4 साइड इक्वल में 40, तो a की वैल्यू हो गई 10, मतलब साइड 10 आ गई। ठीक है, इफ़ द रेशो ऑफ ए पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो 2:5 है, द रेशो ऑफ देयर एरियाज़ का निकालना है। तो बेटा यहाँ से यदि पैरामीटर का दिया हुआ है, सपोज करो पहले वाले का हम 4a ले लें, दूसरे वाले को 4a कैपिटल में ले लें, तो 2/5 दिया हुआ है। ठीक है ना, 2:5 को लिख सकते हैं 2/5 पैरामीटर। 4 से 4 कट गया, तो a/a मतलब a जो है छोटे वाला जो स्क्वायर है उसको a ले लो, और जो दूसरे वाला है उसको कैपिटल A ले लो उसकी साइड को। तो a हमारे पास 2:5 आ गई। इसकी एरियाज़ पूछा है, एरियाज़ का मतलब क्या होता है a मल्टीप्लाई a और a मल्टीप्लाई a, इसका आंसर पूछा उसने। तो a का हो गया 2 × 2, नीचे हो गया 5 × 5, 4/25, 4:25। इफ़ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइस द एल्टीट्यूड, बेस जो है एल्टीट्यूड से डबल है, एल्टीट्यूड 2x है, तो जो बेस होगा वो 4x हो जाएगा बेस। ठीक है, और एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस। बेस कितना था 4x, और एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास 2x। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 4x², तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88, सर्कमफ्रेंस जो है वो 88 है, मतलब सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr की वैल्यू 88 दी हुई है। देखो 2πr 88 है, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पर हो गया 2 × 22/7r, तो r कितना निकल जाएगा 88। ठीक है, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे, मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 22 से 88 काटोगे 4 पर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 था ना, तो 2 से ये कटेगा 14 आ जाएगा। r हमारे पास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास r 14 सेंटीमीटर आ गया, आपसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल का पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r हमारे पास आ गया 14 × 14। इनको काट के आंसर निकाल देना, आपका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, द रेशो ऑफ ए सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर इज ऑलवेज डैश एंड डिनोटेड बाय डैश। द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर, सर्कमफ्रेंस की डायामीटर के साथ, सर्कमफ्रेंस रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर, सर्कमफ्रेंस की रेशो के साथ डायामीटर लेना, ऑलवेज इज डिनोटेड बाय डैश। देखो बेटा, देखो सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr, और डायामीटर होता है 2r, तो 2r से 2r कट गया, तो पाई आंसर आ गया। हमेशा ही यदि सर्कमफ्रेंस के साथ डायामीटर की रेशो निकाली जाएगी तो पाई आएगी हर बार केस में, कुछ भी वैल्यू डाल देना। तो यहाँ पर हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और हमेशा ही डिनोट होगी पाई से। क्लियर बेटा, आपके 2 चैप्टर की मैंने रिवीजन करा दी है, और आपने दोनों चैप्टर की रिवीजन करके, ठीक है, रिवीजन करनी है, और रिवीजन करके जो आपने मुझे काम भेजना है अपने बुक वर्क में MCQs द्वारा टिक करके आपने मुझे भेजने हैं। ठीक है, 12 बजे से पहले आपने दोनों चैप्टर के MCQs टिक करके भेजने हैं, और एक पेज पर सभी बच्चे ये सारे फार्मूले भी लिख कर मुझे भेजेंगे, लर्न एंड राइट। ठीक है, ये सारे फार्मूलेज आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं, ये आप मुझे भेजेंगे। सभी बच्चे फार्मूलेज और ओनली MCQs की पिक सेंड करेंगे मुझे। ठीक है।